पासवान जी, जब नतीजे आए बिहार में असेंबली इलेक्शंस के तो सब कह रहे थे कि सरकार बनाने की चाबी आपके पास है। अब ऐसा लग रहा है कोई चाबी लेके भाग गया आपकी। जब चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए ने घोषणा कर दिया था, आडवाणी जी ने, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होगा। लालू जी ने घोषणा कर दिया कि राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री होगी। और रामविलास पासवान ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। तो जब तीनों अपने अपने अरे रहे तो उसमें रामविलास पासवान को क्यों लोग दोष देते हैं? रामविलास पासवान यदि कहता रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनाओ या हमारे पार्टी के किसी मुसलमान को बनाओ, तब तो हम उसके लिए जिम्मेवार थे। हम तो सरकार बनाने के लिए जितनी दूरी तक जाना चाहिए था हम गए। पहले दिन से ही लालू जी एक बात आपके बारे में कह रहे थे कि रामविलास पासवान पेंडुलम की तरह है, वो तय नहीं कर पा रहे उनको कहाँ रुकना है। उन्होंने क्या कहा था? ये तो ताबित हो गया कि रामविलास पासवान पेंडुलम नहीं है, ना इधर गया ना उधर गया। आप और लालू जी आपस में लड़ते हैं तो उसी तरह की कहानी होती है, बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और सारी रोटी बंदर खा जाता है। ये जो एक सेंटीमेंट, जो लोगों का सेंटीमेंट जो सेकुलरिज्म के प्रति है, कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हमको जो है एनडीए में जाने से रोकता है। और वो क्या कहते हैं, जो हमारा कमिटमेंट है जो बिहार की जनता का, वो हमको आरजेडी के साथ में जाने से रोका है। और इसके लिए जिसलिए मैंने कहा कि हमने बीच का रास्ता निकालने का हर संभव कोशिश किया, और जब रास्ता नहीं निकला तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पासवान जी, ये तो आप मानते हैं कि आपने कभी तारिक अनवर का नाम दिया, आपने कभी जाबिर हुसैन का नाम दिया, आपने कभी शकील अहमद का नाम दिया। आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश हो, ये बार बार जिद पकड़ के कि किस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, मैंने कोई चुनाव के बाद नहीं कहा। जिस समय में कहा जा रहा था कि रामविलास पासवान को 100 में 46% लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में, लालू जी को 100 में 17 आदमी चाहते हैं, नीतीश जी को 100 में 27 आदमी चाहते हैं, उस समय में मैंने घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। अगर आप वाकई में मुसलमानों का भला करना चाहते थे, 40% लोग सर्वे में आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो क्यों आप खुद मुख्यमंत्री बन गए? क्यों बनते मुख्यमंत्री? जब हमने कह दिया कि चुनाव के समय में कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता था। देखिए पासवान जी, मोटी मोटी बात पब्लिक को ये लगती है, चूँकि बिहार में माइनॉरिटीज़ हमेशा से लालू जी के साथ रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का एक नारा बनाया। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। इसको दूसरे तरफ से आप कह सकते हैं कि बिहार में जो 15 साल तक शासन रहा, उस 15 साल के शासन में माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया गया। तो उनके अधिकार की बात करना, मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण नहीं है। आपने अधिकार की बात की, लेकिन जब चुनाव हुए तो एक भी आपका मुस्लिम उम्मीदवार, वो अलग बात है। देखिए, हम लोग मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जनता दल यू में जीते, आरजेडी में जीते, कांग्रेस में। हो सकता है, मैं इसको वोट से जोड़ता ही नहीं हूँ। जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप वोटर से कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान मुझे वोट दे? नहीं कहते, लेकिन हमने जरूर कहा था कि MY को छोड़ो, MD को जोड़ो, मुस्लिम और दलित दोनों को मिल करके लड़ो। 15 दिन से आपको मालूम था आपकी पार्टी टूट रही है, आपको मालूम था कि आपके MLA छोड़ के जा सकते हैं, आपको मालूम था कि प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आप खामोश बैठे रहे। तो क्या करते हम? यदि किसी को जाना होगा तो कौन रोकेगा उसको? जाओ। कम से कम कल इतिहास लिखा जाएगा, तो यही लिखा जाएगा ना कि 3 महीना में इसलिए चुनाव में जाना पड़ा कि रामविलास पासवान मुस्लिम के नाम पर अड़े रहे। और रामविलास पासवान ने सब नेताओं से आग्रह किया कि किसी भी पार्टी के मुसलमान को क्या कहते हैं कि आप मान लो मुख्यमंत्री, और कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए बिहार में चुनाव हुआ। ये भी उसके साथ साथ लिखा जाएगा। रामविलास पासवान को अब तय करना पड़ेगा कि उनका रास्ता क्या हो, वो यूपी के साथ हैं या नहीं है। मैंने जो सवाल उठाया है, मैं नहीं समझता हूं कि जो सेकुलरिज्म का सवाल है या जो मुस्लिम का सवाल है या मुस्लिम मुख्यमंत्री का सवाल था, उसमें यूपीए का कोई नेता की इसमें दो राय हो सकती है। इसलिए मैं तो एक सैद्धांतिक सवाल छेड़ रहा हूँ। मैं उसमें यूपीए में रहने का नहीं रहने का ये मामला क्या कहते हैं कि वहाँ ये प्रश्न नहीं उठता है। आजकल चर्चा तो ये है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपको यूपीए से अलग करना। अपना काम है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।